बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे आपकी कक्षा 7 की गणित के पाठ्यक्रम की। उसके अंतर्गत कौन कौन से पाठ हैं और उनका क्या सिलेबस है बच्चों। उस पाठ्यक्रम को किन किन महीनों में पूरा किया जाना है। तो चलिए चलते हैं बच्चों हमारे पाठ्यक्रम की ओर। बच्चों, पाठ्यक्रम में जो हमारी इकाई 1 है वो है परिमेय संख्याएं। इसमें हम बच्चों परिमेय संख्याओं के बारे में जानेंगे। इकाई 2 है हमारी बच्चों घातांक। घातांक के नियम क्या हैं, परिमेय संख्याओं को घात के द्वारा कैसे व्यक्त करेंगे, धनात्मक एवं ऋणात्मक घातांक क्या होते हैं और बड़ी एवं छोटी संख्याओं को घातांकीय रूप में व्यक्त करके उनकी तुलना हम कैसे करेंगे, ये हम इकाई 2 में जानेंगे जो कि है घातांक। इकाई 3 है बच्चों सांख्यिकी। सांख्यिकी के अंतर्गत हम पाई चार्ट पढ़ेंगे, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप तथा इसके प्रकार के बारे में जानेंगे और समांतर माध्य की गणना करना सीखेंगे। इकाई 4 है हमारी बच्चों रचनाएं। तो रचनाएं जो हैं इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों। तो पटरी एवं प्रकार की सहायता से हम दिए हुए रेखाखंड को विभाजित करना सीखेंगे, दिए हुए कोण के बराबर कोण की रचना करना सीखेंगे, दिए हुए कोण को समद्विभाजित करना सीखेंगे, साथ ही साथ दी हुई से रेखा के समानांतर रेखा खींचना सीखेंगे और दिए गए रेखाखंड पर दिए गए बिंदु से लंब खींचना। ठीक है, इसकी चर्चा हम करेंगे। इसके बारे में हम सीखेंगे इकाई 4 रचनाएं पाठ में। अब आते हैं इकाई 5 की ओर। इकाई 5 है हमारी त्रिभुज। ठीक है, इसके अंतर्गत त्रिभुज के अंतर्गत हम पाइथागोरस प्रमेय की अवधारणा क्या है, पाइथागोरस प्रमेय का सत्यापन, पाइथागोरियन त्रिक, भिन्न भिन्न शर्तों के आधार पर त्रिभुजों की रचना, त्रिभुज के शीर्ष लंब, लंब केंद्र, त्रिभुज की मध्यिकाएं एवं केंद्रक, त्रिभुज की लंबार्धक एवं परिकेंद्र, त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक एवं अंतः केंद्र, त्रिभुज के केंद्रक, लंब केंद्र, परिकेंद्र और अंतः केंद्र, समरूप त्रिभुज के गुणधर्म और दी गई भुजाओं के अनुपात के आधार पर समरूप त्रिभुजों की रचना करना हम त्रिभुज चैप्टर में जो है सीखेंगे बच्चों। छठवीं इकाई है रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण और उनका कैसे हल निकालना है। ax + b = cx + d, जहाँ a डज नॉट इक्वल टू c प्रकार के रेखीय समीकरणों का कैसे हल निकालेंगे। बज्रगुणनखंड विधि के द्वारा रेखीय समीकरणों का हल और रेखीय समीकरणों पर आधारित वार्तिक प्रश्न जो है इस इकाई 6 रेखीय समीकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे। इकाई 7 है हमारी वाणिज्य गणित। इसमें बच्चों समानुपात सीखेंगे, अनुलोम और प्रतिलोम समानुपात सीखेंगे, प्रतिशतता का अनुप्रयोग करेंगे, चक्रवृद्धि का ब्याज का अर्थ, ऐकिक नियम द्वारा चक्रवृद्धि मिश्र धन एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना सीखेंगे, चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र तथा उनके अनुप्रयोग और साथ ही साथ बच्चों कर एवं कर के प्रकार के बारे में हम इस इकाई में या इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है वाणिज्य गणित। इकाई 8 है व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसमीकाएं। व्यंजकों का गुणनफल जो हमारी सर्वसमीकाएं हैं, 3 सर्वसमीकाएं इसमें दी गई हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे और इनसे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। साथ ही बच्चों समीकरण एवं सर्वसमीका में क्या अंतर है, सर्वसमीकाओं का अनुप्रयोग, ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अध्याय 9 है हमारा व्यंजकों का गुणनखंड। तो व्यंजकों का गुणनखंड जो है इसी के अंतर्गत इन 2 प्रकार के व्यंजकों के गुणनखंड के बारे में हम सीखेंगे। इकाई 10 है हमारी चतुर्भुज। चतुर्भुज जो है तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, चतुर्भुज एवं इसके विभिन्न अंगों के बारे में पढ़ेंगे, चतुर्भुजों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इनके प्रगुणों का प्रायोगिक सत्यापन करना भी हम चतुर्भुज में पढ़ेंगे। इकाई 11 है हमारी वृत्त। वृत्त के अंतर्गत बच्चों वृत्त के निम्नलिखित प्रगुणों का प्रायोगिक सत्यापन हम करेंगे। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, चाप के सम्मुख केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा शेष वृत्त के किसी बिंदु पर बने कोण का दुगना होता है और साथ ही एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये हम इकाई 11 वृत्त में पढ़ेंगे। इकाई 12 है हमारी बच्चों क्षेत्रमिति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेंसुरेशन। आयताकार मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे, त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे, समांतर चतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे बच्चों और समचतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है वो हम इकाई 12 में पढ़ेंगे। घन एवं घनाभ का भी संपूर्ण प्रश्न जो है वो क्षेत्रमिति के अंतर्गत हम पढ़ेंगे बच्चों। इस तरीके से टोटल हमारे पास जो है इकाई 13 जो है वो मानसिक अभ्यास है। ठीक है,
तो इकाई 12 तक कुल मिला के हमारे पास अध्याय हैं, चैप्टर हैं। इस तरीके से बच्चों हमारे पास जो है ये कुल मिला करके ये इकाइयों के नाम हैं, उन किस पृष्ठ पर कौन सी इकाई है इसके बारे में दिया गया है, और टोटल हमारे पास 12 चैप्टर जो हैं वो दिए गए हैं, जो कि बच्चों कक्षा 7 में हमें पढ़ने हैं। पाठ्यक्रम का बच्चों मासिक विभाजन भी किया गया है कि किस महीने में आपको कौन कौन सी जो है वो पाठ्यवस्तु या हमारे इकाई या चैप्टर पढ़ाए जाएंगे। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई इस तरीके से दिया गया है। तो अप्रैल में है आपका परिमेय संख्याएं, मई में है घातांक, जून में हमारा ग्रीष्मावकाश होता है, जुलाई में है व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसमीकाएँ और व्यंजकों का गुणनखंड। इसके बाद है अगस्त में आपको पढ़ना है रचनाएँ, मानसिक अभ्यास, प्रथम सत्र परीक्षा भी यहाँ पे आयोजित की जाएगी आपकी अगस्त में। और सितंबर में बच्चों वाणिज्य गणित आपको पढ़ना है। अक्टूबर में है आपका चैप्टर त्रिभुज, और उसके बाद अक्टूबर में ही आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा जो है वो आयोजित की जाएगी। नवंबर आता है तो नवंबर में आपको पढ़ना है बच्चों सांख्यिकीय और रेखीय समीकरण के बारे में। दिसंबर में आपको पढ़ना है चतुर्भुज, वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज। द्वितीय सत्र की परीक्षा जो है वो आयोजित की जाएगी बच्चों। अब जनवरी आई हमारी, तो जनवरी में हमें पढ़ना है वृत्त, और फरवरी में पढ़ना है हमें बच्चों मेंसुरेशन या क्षेत्रमिति, और भारतीय प्राचीन गणितीय पद्धति के बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। और मार्च जो है उसमें आपकी पुनरावृत्ति क्लासेस चलेंगी, और वार्षिक परीक्षा का आयोजन भी बच्चों आपका मार्च में होगा। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा पूरा कक्षा 7 गणित का पाठ्यक्रम था, और साथ ही साथ किस महीने में कौन सा अध्याय पढ़ाया जाएगा उसके बारे में भी हमने इस वीडियो में चर्चा की। पूरा पेपर बच्चों आपका 100 अंक का निर्धारित किया गया है। 100 अंकों की लिखित परीक्षा आपकी होगी। तो बच्चों आज हमने इस वीडियो में कक्षा 7 की गणित की पूरे पाठ्यक्रम का, इकाइयों का, कौन कौन सी इकाइयाँ हैं और किस महीने में कौन सी पढ़ाई जाएगी इसके बारे में चर्चा किया, और आपको समझ में भी आ गया होगा कि आपका पाठ्यक्रम क्या है, उसके लिए निर्धारित अंक कितने हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। साथ ही साथ बच्चों डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी कुछ लिंक भेज दूंगी जिसमें कक्षा 7 के गणित की क्लास के वीडियो हैं जो कि निःशुल्क हैं, जिसे आप देख सकते हैं। बच्चों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, दूसरे बच्चों को शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी इसका पता चल सके। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए बच्चों। धन्यवाद बच्चों।